हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने वांगजी के खाने में चिली पाउडर मिला दिया, जिसे खाकर वांगजी की बहुत बुरी हालत हो गई। खाने को ख़त्म करने के बाद वांगजी सबके तरफ देखता है और कहता है, मेरा हो गया तो इसलिए मैं चलता हूँ। ये बोलकर वांगजी बहुत ही जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी को इतना जल्दबाजी में जाते देखकर लैन सिचेन कहते हैं, इससे क्या हुआ? तभी ग्रैंड मदर कहती हैं, लगता है उसके आज पहले ही पेट भर चुके हैं, इसलिए वो चला गया। विंग जानता था कि वांगजी यहाँ से क्यों गया, आखिर उसका ही किया धरा था। इधर वांगजी जल्दी जल्दी अपने रूम में आता है और टेबल पर रखे पानी को एक ही सांस में पूरा पानी खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। वांगजी के माउथ के अंदर इतनी जलन हो रही थी कि वो चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब लगभग 10 मिनट के बाद वांगजी की माउथ की जलन कम हो जाती है। कुछ ही देर में वांगजी के पेट में बहुत जोरदार दर्द शुरू हो जाती है। दर्द के वजह से वांगजी अपना पेट पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ विंग आता है। विंग जब रूम में आता है तो देखता है वांगजी बहुत बुरी हालत में था। विंग वांगजी को ऐसे हालत में देखकर वो डर जाता है। विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और घबराते हुए कहता है, लेंजन, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? वांगजी दर्द के वजह से अपने आंखों को बंद करके रखा था। वांगजी विंग से बहुत मुश्किल से कहता है, प्लीज़ ये सब बताने का वक्त नहीं है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। वांगजी की बात सुनकर विंग घबरा जाता है। विंग वांगजी के फेस पर ये साफ साफ देख पा रहा था कि वांगजी इस वक्त कितने दर्द में है। वांगजी दर्द की वजह से तड़प रहा था। वांगजी को इस हालत में देखकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग रोते हुए अपना फ़ोन ढूंढता है। तभी उसे वांगजी का फ़ोन बेड पे गिरा मिलता है। विंग जल्दी से वांगजी का फ़ोन उठाता है। वांगजी के फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। विंग रोते हुए वांगजी से कहता है, लेंजन, जल्दी से बताओ तुम्हारा फ़ोन का लॉक क्या है? तभी वांगजी अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। विंग के आंखों में आंसू थे। वांगजी विंग की हालत देखकर कहता है, पहले तुम रोना बंद करो। वांगजी की बात सुनकर विंग जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, लेंजन, जल्दी से पासवर्ड बताओ। वांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, विंग, तुम्हारी बर्थ डेट। वांगजी की बात सुनकर विंग हैरानी से वांगजी को देखने लगता है। विंग जल्दी से वांगजी के फ़ोन में अपना बर्थ डेट डालता है तो स्क्रीन पर विंग के ही पिक्चर लगे हुए थे। विंग ध्यान से अपने उस पिक्चर को देखने लगता है। ये पिक्चर तब की थी जब वांगजी ने विंग को अपने मेंशन से बाहर निकाला था। विंग उसे इग्नोर करता है और जल्दी से सु यांग को कॉल करता है, क्योंकि विंग को अच्छे से पता था वांगजी की तबीयत जब भी खराब होती थी या फिर लैंड मेंशन में कोई भी बीमार पड़ता था तो सु यांग ही उनका इलाज करता था। विंग जल्दी से सु यांग के पास कॉल करता है और सु यांग को जल्दी से लैंड मेंशन आने को कहता है और फ़ोन को रख देता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग जल्दी से बाहर जाता है और लैन सिचेन को आवाज़ लगाता है। वहीं लैन सिचेन डिनर करने के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। अब कुछ ही देर में वो अपने रूम में जाने वाले थे। तभी लैन सिचेन को विंग की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से विंग और वांगजी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लैन सिचेन जैसे जैसे उस रूम की तरफ जा रहे थे, उन्हें विंग की आवाज़ और रोने की आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। लैन सिचेन बहुत डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता कि विंग इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहा है। जल्दी से लैन सिचेन उस रूम में एंटर करते हैं, क्योंकि लैन सिचेन को लग रहा था कि वांगजी ने विंग के साथ ज़रूर कुछ किया, शायद इस वजह से विंग रो रहा है। जब लैन सिचेन वांगजी के रूम में आते हैं तो वांगजी के को देखकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, इसने विंग के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये अपना पेट पकड़ के क्यों बैठा है।
तभी लैन सिचेन शॉक हो जाते हैं। वांग जी बहुत बुरी तरीके से अपने पेट को पकड़कर दर्द को सह रहा था। लैन सिचेन जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? वांग जी लैन सिचेन को देखकर कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ, पहले आप विंग को शांत कराएं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है पेट दर्द मेरा नहीं इसका है। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन घूर कर वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, तुमने तो खाने में स्पाइसी नहीं खाया, फिर तुम्हें पेट दर्द क्यों हो रहा है? जहाँ तक मुझे पता है हम लैंस हेल्दी फूड खाते हैं और तुम ज़रा सा भी स्पाइसी नहीं खा सकते क्योंकि तुम सह नहीं पाते हो। लेकिन मैंने आज डिनर में गौर किया, खाने में कोई स्पाइसी नहीं थी। फिर तुमने ऐसा क्या खा लिया कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई? लैन सिचेन की बात सुनकर विंग हैरान हो गया। विंग हैरानी भरे नज़रों से वांग जी को देख रहा था, तो वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। तभी वांग जी का रूम का डोर नॉक होता है और सुयांग अंदर आता है। सुयांग की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में आया हो। लैन सिचेन सुयांग को देखकर कहते हैं, सुयांग क्या तुम दौड़ कर आए हो? सुयांग सभी के पास आते हुए कहता है, क्या करूं, मुझे जल्दी से आना पड़ा। सुयांग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे डेविल लैन वांग जी ने बुलाया था, तो मुझे किसी भी हालत में लैन हाउस पहुंचना ही था, तो इसलिए मुझे भाग कर आना पड़ा। वांग जी गुस्से से सुयांग को घूर रहा था। विंग अपने आंसू को पोंछकर सुयांग से कहता है, प्लीज़ पहले आप इसे चेक करो, आप सब बातें बाद में कर लेना। सुयांग स्माइल करता है और हमें सर हिला देता है। सुयांग वांग जी को बिना चेक किए एक इंजेक्शन लगा देता है। सुयांग के इस हरकत से विंग गुस्से में कहता है, अरे पहले इसे चेक करो, क्या तुम सच में डॉक्टर हो? तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम डॉक्टर हो या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए? सुयांग विंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, रिलैक्स विंग, मुझे पता है वांग जी एकदम फिट है और मुझे ये भी पता है वांग जी को किस चीज़ से प्रॉब्लम है। वांग जी सिर्फ बॉयल चीज़ ही खा सकता है, वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा सकता क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल ठीक है। तभी लैन सिचेन विंग को देखकर कहते हैं, विंग ये चाइना के टैलेंटेड डॉक्टर में से एक है, इसलिए तुम शांत हो जाओ, वांग जी को कुछ नहीं होगा। विंग लैन सिचेन की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, ब्रदर आप कह रहे हो तो ठीक है। सुयांग वांग जी को इंजेक्शन लगाने के बाद वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम अपना ध्यान रखना और आगे से अपने खाने पे ध्यान देना। ये बोलकर लैन सिचेन और सुयांग रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी सुयांग और लैन सिचेन के जाने के बाद वांग जी अपने आंखों को बंद करके लेट जाता है। विंग जाकर गेट को लॉक कर देता है और एक नज़र वांग जी को और देखता है, फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी डोर बंद करने की आवाज़ सुनता है तो अपनी आंखों को खोल कर देखता है। वांग जी एक टक वॉशरूम को और देख रहा था। विंग वॉशरूम में आईने मिरर के सामने खड़ा था। विंग खुद को देखते हुए कहता है, लैंचर मुझे आपको मुझसे क्या चाहिए? क्यों मैं आपके सामने हर बार कमज़ोर पड़ जाता हूँ? कभी कहते हो आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए, कभी मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने मेंशन लेकर आते हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, फिर आप मेरे बर्थ डेट का पासवर्ड और पिक्चर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं सह पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं आपकी कोई भी गलती का माफ़ नहीं करूंगा। आपने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इतनी जल्दी आपको माफ़ नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद विंग फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर निकलता है।
वांग जी अब तक मेडिसिन के असर से सो चुका था। विंग कुछ देर वांग जी के फेस को देखता रहता है। कुछ देर बाद विंग अपने हाथ में एक पिलो लेता है और ब्लैंकेट वो बालकनी में चला जाता है। बालकनी में एक बड़ी सी काउच रखा गया था। विंग उसी पर जाकर सो जाता है। विंग ये आज जो भी हुआ वो सब सोचते सोचते कब सो जाता है उसे ही नहीं पता चलता। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। वांग जी धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है। वांग जी अपने हाथों को बेड पर रफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन वहाँ विंग नहीं था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। विंग अभी अभी शावर लेकर आ रहा था। उसके बालों से पानी टपक रहे थे, जिससे विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग अभी अभी शावर लेने की वजह से विंग से रोज का स्मेल आ रहा था। विंग मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और डाय से अपना बाल सुखाने लगता है। वांग जी अपनी आंखों को खोलकर विंग की ये सारे हरकतें देख रहा था। विंग अपने आप में इतना बिजी था कि उसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा। विंग कुछ देर में बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका था। तभी विंग की नज़र अपने रिंग पर जाती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आती हैं, जिससे विंग अपसेट हो जाता है। विंग अपसेट होकर अपने रिंग से अपने हाथ को हटा लेता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। वांग जी क्या सोच रहा था उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विंग के जाने के बाद वांग जी बेड से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी फ्रेश होने के बाद जिम की ओर चला जाता है। वहीं सो यांग काफ़ी रात होने की वजह से लैन हाउस में ही रुक गया था। लैन से चैन ने सो यांग को विंग और वांग जी के बारे में सब कुछ बता दिया। विंग जब नीचे आता है तो देखता है सो यांग और लैन से चैन बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। विंग वहाँ जाता है तो सो यांग विंग को देखकर विंग को हक कर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी अपनी जिम की ओर जा रहा था। जैसे ही वो ये नज़ारा देखता है वो वहीं खड़ा हो जाता है। विंग और सो यांग को हक करते देखकर वांग जी की मुठिया कस जाती है। विंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो अब भी सीरियस था। अब वांग जी जिम की ओर न जाकर नीचे चला आता है। तभी उन दोनों के पास जाकर कहता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अब तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हो। जैसे ही सो यांग वांग जी की इतनी गुस्से आवाज़ सुनता है तो जल्दी से हक को ब्रेक कर देता है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो वांग जी को देखकर समझ रहा था कि वांग जी इस वक्त गुस्से में है और वांग जी गुस्से से सो यांग को घूर रहा था। वांग जी सो यांग को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अपने आँखों से ही सो यांग को मार डालेगा। सो यांग वांग जी के इस नज़र से बहुत डरता था। वो कहता है वो हम दोनों बस नॉर्मली हक कर रहे थे। विंग ने इन दोनों को बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो किचन की तरफ चला गया। जैसे ही सो यांग वहाँ से जाने वाला था, वांग जी उसका कॉलर पकड़ लेता है। लैन से चैन वहीं बैठे इन दोनों को ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वांग जी ने देखा है सो यांग को विंग को हक करते हुए, इसकी उसे पनिशमेंट तो ज़रूर देगा और वो इन दोनों को बीच में नहीं पड़ना चाहते, नहीं तो वांग जी उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर वो चुपचाप वहीं बैठकर कॉफ़ी का सिप ले रहे थे। सो यांग डरते हुए कहता है, देखो वांग जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, बस हम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे और कुछ नहीं। वांग जी गुस्से में सो यांग से कहता है, तुम मेरे ओमेगा से दूर रहो। अगर तुम मेरे ओमेगा के आसपास भी नज़र आए तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। तभी सो यांग कहता है, देखो वांग जी, इतना जेलस होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है मेरी भी एक ओमेगा है और मैं अपने ओमेगा को होते हुए मैं विंग पे अपनी नज़र क्यों डालूंगा।
तुम जेलस हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर जल्दी से सोयांग लैन सिचेन के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी गुस्से में सिर्फ सोयांग को घूर सकता था और वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सभी अभी मेंशन में है। और ये सोयांग के लिए सबसे अच्छी बात थी। अगर वो कहीं और होता तो वांग जी शायद उसे पनिश भी कर सकता था। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुमने किया क्या है। तुम अपने अल्फा के होते हुए तुम किसी को हक नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। अब वांग जी कुछ नहीं कहता है। वो भी जाकर लिविंग एरिया में काउच पर बैठ जाता है और वो अपने फ़ोन में कुछ वर्क करने लगता है। तभी कुछ ही देर में विंग की किचन से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वांग जी विंग की चीखने की आवाज़ सुनता है, वो दौड़कर किचन की तरफ भागता है। वांग जी किचन के अंदर जाता है तो देखता है विंग अपने फिंगर पे फूंक मार रहा था। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त विंग का ध्यान कहीं और चला गया और उसका फिंगर जल गया, जिससे विंग की चीख निकल गई। वांग जी जल्दी से आकर विंग के हाथों को पकड़ लेता है। तभी विंग वांग जी से अपने हाथ से वांग जी के हाथों को दूर कर देता है। वांग जी गुस्से में विंग को घूर रहा था। वांग जी गुस्से में कहता है, मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ। विंग नहीं में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे आपसे अपना हाथ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना पेन तो सह ही सकता हूँ। वांग जी गुस्से में विंग के कमर पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। वांग जी के ऐसे खींचने की वजह से विंग वांग जी के बहुत करीब चला गया। विंग को ये जैसे ही महसूस हुआ, वो जल्दी से वांग जी को खुद से छुड़ाने लगता है। विंग वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे, मुझसे दूर रहो। वांग जी अपने एक हाथ से विंग का जला हुआ हाथ पकड़ लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। वांग जी एक ही झटके में विंग को अपने गोद में उठा लेता है और किचन से जाने लगता है। विंग वांग जी से छूटने की कोशिश करते हुए कहता है, डेविल लैन वांग जी, मुझे नीचे उतारो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जब चाहो तब मुझे उठा लेते हो। मुझे नीचे उतारो। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी अपने रूम में पहुंचता है तो विंग को बेड पर बैठा देता है और फर्स्ट एड बॉक्स लाने क्लोजेट की तरफ चला जाता है। विंग अपना मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर डोर ओपन नहीं होता है। वांग जी क्लोजेट से बाहर आते हुए कहता है, अब तुम्हारा हो गया है तो चुपचाप आकर बैठ जाओ। इधर आओ और यहाँ बैठ जाओ। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेडिसिन लगाने दो। विंग वांग जी की तरफ पलटते हुए गुस्से में कहता है, क्यों तुम मेरे केयर करना चाहते हो? तुम ये सब किसे दिखाना चाहते हो? जबकि मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर ये सब किसके लिए? आप ये सब क्यों कर रहे हो? वांग जी विंग के पास जाता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग, मुझे मेडिसिन लगाने दो। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मुझे मेडिसिन लगाने दो। विंग वांग जी के हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, आप बस मुझे यहाँ से जाने दो। वांग जी खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि विंग की ये हरकतें देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वांग जी बस खुद को शांत करना चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि वो वांग जी को फिर से हर्ट कर दे। वांग जी विंग पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। वांग जी के इस हरकत से विंग इरिटेट होते हुए कहता है, आप बार बार मुझे ऐसे नहीं उठा सकते। मैं कोई बेबी नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे बार बार उठाते हो। वांग जी विंग को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। वांग जी विंग को ऐसे ही ले जाकर बेड पर बैठ जाता है।
वांग जी एक हाथ से विंग की कमर पकड़ा था और एक हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स। वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ। तुम भले ही बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे हरकत अब भी चाइल्ड जैसा ही है। विंग गुस्से में वांग जी को घूरने लगता है, लेकिन वांग जी विंग को इग्नोर करके उसके फिंगर पर मेडिसिन लगा देता है। मेडिसिन लगाने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर देता है। विंग वांग जी को अब भी घूरे जा रहा था। तभी वांग जी बिना देखे विंग से कहता है, मुझे इस तरह घूरना बंद करो। तभी वांग जी के आंखों में विंग अपने आंखें डाल कर कहता है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? वांग जी विंग के फेस पर बहुत गौर से देख रहा था। वांग जी साफ साफ विंग के आंखों पर व आंखों में वो दर्द देख पा रहा था। वो देख पा रहा था कि विंग को इन सब से कितना दर्द महसूस हो रहा है। विंग के फेस वांग जी को अपने ओर आकर्षित कर रहे थे। वांग जी विंग के बातों का जवाब दिए बिना ही अपनी गोद में उठाकर बाहर जाने लगता है। वांग जी के इस हरकत से विंग गुस्से में खुद से कहता है, इस टेबल लैंड वांग जी का क्या करूं मैं? ये मुझे गोद में ऐसे लेकर घूम रहा है जैसे मैं कोई बेबी हूँ। अगर इससे कुछ भी पूछो ये सीधे मुंह जवाब नहीं देता है। वांग जी जैसे ही विंग को लेकर डोर के पास जाता है, वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। वांग जी विंग को लेकर बाहर निकल जाता है। वांग जी विंग को कैरी किए ही विंग को नीचे लेकर जाता है, जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब सबने ये नज़ारा देखा तो सभी के फेस पे स्माइल थे, लेकिन सभी के सामने वांग जी ने विंग को नीचे नहीं उतारा। वो अब भी विंग को लेकर वैसे ही चेयर पर बैठ जाता है। विंग तो शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। उन सबको देखकर विंग को इतना शाय फील हो रहा था। विंग जल्दी से अपना फेस वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है। विंग को शर्माते हुए देखकर ग्रैंड मदर के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बहुत खुश थी विंग और वांग जी के लिए। वहीं सोयांग लैन सिचन के कान में कहता है, सिचन, तुमने कहा था कि विंग और वांग जी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, पर इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनके बीच सब कुछ ठीक है। वहीं सिचन एक तरफ वांग जी को देखते हैं, फिर सोयांग को देखते हैं और कहते हैं, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। इन सब को ऐसे देखते विंग इतना शर्मा रहा था कि वो वांग जी की गोद से उतरने लगता है, लेकिन वांग जी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विंग वांग जी को घूर कर देखने लगता है, जैसे वो कहना चाहता हो, तुम अभी के अपने गोद से उतारो। वांग जी बस थोड़ी देर विंग को परेशान करता है और वो विंग को अपने गोद से उतार देता है। विंग बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने सर के नीचे झुकाकर अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोयांग और लैन सिचन आपस में फुसफुसा रहे थे। वो दोनों साफ साफ देख पा रहे थे कि कैसे वांग जी विंग को देख रहा है। सोयांग लैन सिचन से कहता है, सिचन, क्या तुम्हारा भाई ठीक है? ये डेविल लैन वांग जी, जिसके अंदर कोई हार्ट नहीं है, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर भी हार्ट है। लैन सिचन घूर कर सोयांग को देखते हैं और कहते हैं, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम वांग जी के बारे में बात कर रहे हो। अगर उसे ये सब पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो फिर बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। तभी सोयांग कहते हैं, सिचन, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ। तभी सिचन जोर से सोयांग को पिंच करते हैं, जिसे सोयांग चीखते हुए कहता है, सिचन। सोयांग की आवाज़ सुनकर सभी उस ओर देखते हैं जहाँ से सोयांग सिचन को घूर रहा था। सोयांग गुस्से में कहता है, सिचन, आपने इतनी जोर से मुझे पिंच क्यों किया? आप धीरे से भी तो कर सकते थे। तभी सिचन कहते हैं, मुझे क्या पता, तुमने ही कहा कि मैं तुम्हें पिंच करूं और मैंने पिंच किया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वांग जी गुस्से से
अपने ब्रदर और सोयांग को घूर रहा था। वो समझ पा रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही सोयांग और सिचेन को ये एहसास होता है कि वांगजी गुस्से में उन्हें ही घूर रहा है, तो वो दोनों चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिचेन और वांगजी दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब वांगजी सिचेन के साथ अपनी कार तक पहुंचता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, ब्रदर, आप कार को बाहर निकालिए, मैं आ रहा हूँ। सिचेन कुछ पूछने वाले थे, लेकिन वो कुछ नहीं पूछते। वांगजी वापस से मेंशन के अंदर आता है। वांगजी को वापस आते देखकर ग्रैंड मदर कहती है, अरे वांगजी, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वांगजी अपनी ग्रैंड मदर को इग्नोर करके विंग के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफी, अपना ख्याल रखना। वांगजी के इस हरकत से विंग शॉक था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी ने अभी उसके साथ क्या किया। जब वो होश में आता है तो देखता है वांगजी वहाँ से जा चुका है। वहीं विंग अब भी सदमे में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वांगजी उसके साथ क्या किया। वहीं ग्रैंड मदर विंग के पास आती है और स्माइल करते हुए विंग के फोरहेड पर रफ करते हुए कहती है, विंग, वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों को जोड़ी हेवन से बनकर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को गॉड ने मिलाया है। ग्रैंड मदर की बात सुनकर विंग होश में आता है। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस छोटा सा स्माइल करता है। आंट सू भी विंग को थोड़ा हैप्पी साफ साफ देख पा रही थी, क्योंकि वो जब से विंग को देखा था रोते हुए ही देखा था और वो जानती थी कि विंग कितना प्यार वांगजी से करता है। अब हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने ऑफिस रूम में बैठकर अपना कुछ वर्क कर रहा था। वांगजी के फेस पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांगजी हमेशा सीरियस रहता था। तभी जेंग चेंग वांगजी के कैबिन में बिना नॉक किए अंदर चला आता है। वांगजी को बहुत अच्छे से पता था कि उसके कैबिन में बिना नॉक किए कौन आ सकता है, क्योंकि सिचिनगा और जेंग चेंग जितने भी वांगजी के करीबी थे वो वांगजी के कैबिन में बिना नॉक किए ही अंदर आते थे। वांगजी वैसे ही अपने काम कंटिन्यू रखता है। जेंग चेंग खुद को इग्नोर होता देखकर वो गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी अपनी नज़रों को उठाकर जेंग चेंग की तरफ देखता है। वांगजी जेंग चेंग को बोलने का इशारा करता है। जेंग चेंग वांगजी को देखकर सीरियस होते हुए कहता है, विंग को जाने दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वैसे भी वो तुम्हारे साथ रहे ही क्यों? तुमने तो इसके साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे। वांगजी प्लीज़ विंग को वापस उसे जाने दो। वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो अब भी सीरियस था। वांगजी अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जेंग जेंग, तुम अपने दोस्त पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते। तुम मुझ पे यकीन करो, मैं विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरे साथ सेफ है। जेंग जेंग वांगजी को देखते हुए कहता है, वांगजी तुम समझने की कोशिश करो, विंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तभी वांगजी कहता है, अगर विंग तुमसे ये कहे कि वो मेरे साथ रहना चाहता है तो? जेंग जेंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कैबिन में बनी विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी सीरियस होकर कहता है, अगर इस 1 महीने में अगर विंग खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने को तैयार है, नहीं हुआ तो तुम अपने साथ उसे ले जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वहीं जेंग चेंग वांगजी को इतना सीरियस देखकर कहता है, वांगजी आखिर क्यों विंग तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? जहाँ तक मुझे पता है तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे विंग तुम्हारे पास रह सके। वांगजी कहता है, जेंग चेंग बस तुम मुझे 1 महीना दे दो, विंग
खुद